हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, हमने रिया बुलबुल चिड़िया का जो पार्ट था वो तो कंप्लीट कर लिया था। इसके कठिन शब्द भी हो गए थे और शब्द के अर्थ भी हो गए थे, है ना। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 15 निकालो। सही उच्चारण करो। मौखिक में देखना है आपको, सही उच्चारण करो। उसमें जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा आपको भी बोलना है। चिड़िया, क्या लिखा हुआ है ये? चिड़िया। इसको आपको भी 3 टाइम्स पढ़ना है। फिर बुलबुल, क्या है? बुलबुल। नेक्स्ट देखो क्या है फिर? बालकनी। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बालकनी। फिर देखो कलगी, कलगी। इकट्ठा। नेक्स्ट क्या है? इकट्ठा। फिर लास्ट क्या है? घोंसला। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। सोचो और बताओ। देखो क नंबर देखना है। क्या आपने बुलबुल चिड़िया देखी है? किस किसने देखी है बुलबुल चिड़िया? जिसने देखी है वो हाँ लिखेंगे और जिसने नहीं देखी है वो नहीं लिखेंगे। इसके आंसर आपको ही लिखने हैं। क्या आपने बुलबुल चिड़िया देखी है? मैंने तो देखी है तो मैं तो हाँ लिखूंगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? उत्तर में नहीं। और ख नंबर देखो अब। चिड़िया कैसे बोलती है? ये तो सभी को पता है। कैसे बोलती है चिड़िया? ची ची। कैसे बोलती है? ची ची। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है ची ची। फिर ग नंबर देखो। क्या आप चिड़िया के खाने पीने के लिए दाना पानी रखते हैं? क्या आप चिड़िया के खाने पीने के लिए दाना पानी रखते हो? आप चिड़िया के लिए दाना पानी कौन कौन रखता है? जो रखते हैं वो हाँ लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, हाँ हम चिड़िया के लिए दाना पानी रखते हैं। और जो नहीं लिखते हैं वो लिखेंगे, हम चिड़िया के लिए खाना पानी नहीं रखते। इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। चलो, ये तो अच्छे से आपको लिखना है, उसमें CW कॉपी में लिखना है आपको। अब आ जाओ पेज नंबर 16 पे। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं, है ना। जो शब्द पुरुष जाति, पुरुष के लिए जो आते हैं वो पुल्लिंग, और जो स्त्री के लिए आते हैं वो स्त्रीलिंग, वे क्या कहलाते हैं? जैसे माता के लिए क्या होगा? स्त्रीलिंग, और पिता के लिए पुल्लिंग। इसी तरह से दिए गए शब्दों का उनके लिंग से मिलान करना है ना, अपने को मिलान करना है। देखो पिता, तो पिता क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पिता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो क्या है वो? पुल्लिंग है। तो इसको आपको इससे मिलाना है, पिता को पुल्लिंग से मिला दो। फिर चिड़िया, चिड़िया देखो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? चिड़िया, ये भी स्त्रीलिंग है चिड़िया, तो इसको चिड़िया को स्त्रीलिंग से मिलाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? लड़की। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लड़की, ये भी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसको लड़की को स्त्रीलिंग से मिलाएंगे। अब देखो घोंसला, घोंसला जो है वो पुल्लिंग होता है ना, तो घोंसले को पुल्लिंग से मिलाना है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है? माता, माता, माता भी एक स्त्रीलिंग है, इसको
मिला दो स्त्रीलिंग से। फिर नेक्स्ट क्या है, अंडा। अंडा भी एक पुल्लिंग होता है, तो इसको भी पुल्लिंग से मिलाना है। इस तरह से ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ और पढ़ में आए ड और ड में क्या अंतर है। कोष्टक में से सही वर्ण चुनकर खाली जगहों पर भरो। देखो इसमें क्या आएगा, ची और खाली स्थान या, तो कौन सा डी आएगा, डी आएगा या डी आएगा। ची तो ये आगे वाला आएगा चिड़िया में, तो इसको अपने को इसमें लिखना है चिड़िया। ड आएगा या ड आएगा, इसमें देखो पे लिखा हुआ है ना, तो हमको इसका पेड़ लिखना है, तो इसमें ड आएगा या ड आएगा, पेड़। तो ये आगे वाला आएगा है ना, यहाँ ये वाला लिखना पेड़। फिर देखो ब ड ना, है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, कौन सा ड लिखेंगे या ड लिखेंगे, ब ड ना, तो ये पीछे वाला आएगा इसमें, तो पीछे वाला लिखेंगे ब ड ना, है ना। अब देखो सी डी, कौन सा वाला लिखेंगे, आगे वाला या ये वाला, डी लिखेंगे या डी लिखेंगे, सी डी लिखेंगे ना, तो ये वाला पीछे वाला लिखेंगे। ढूंढ कर, तो इसमें ढूंढ कर कौन सा लिखेंगे, ढूंढ या ढूंढ लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, पीछे वाला, तो यहाँ पे आपको ये वाला लिखना है। फिर देखो की, ओ पेड़ा, कीड़ा, ढ़ा लिखेंगे या डा लिखेंगे, देखो कीड़ा आगे वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फिल करना है। देखो अब प्रश्न क्रमांक 3 देखना, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। क नंबर देखना है आप। इस पाठ में कौन सी चिड़िया की बात की गई है, इस पाठ में हमने कौन सी चिड़िया की बात की है, हमने बुलबुल चिड़िया की बात की है या गौरैया चिड़िया की बात करी है या तोता की बात करी है। इस पाठ में हमने कौन सी चिड़िया की बात करी है, इस चिड़िया में हमने बुलबुल चिड़िया की बात करी ना, क्योंकि सारे पार्ट में तो बुलबुल चिड़िया का आया, इसमें राइट का निशान लगाओ जो बुलबुल चिड़िया है वहाँ पे। घ नंबर देखो, चिड़िया बालकनी में क्या चुग रही थी, चिड़िया बालकनी में पानी चुग रही थी या रोटी खा रही थी या दाना चुग रही थी, क्या चुग रही थी, तो चिड़िया बालकनी में दाना चुग रही थी, तो वहाँ पे राइट का निशान लगा दो। फिर ग नंबर देखो, बुलबुल चिड़िया के शरीर का रंग कैसा होता है, बुलबुल चिड़िया के शरीर का रंग कैसा होता है, लाल भूरा नीला, कैसा होता है, तो भूरा होता है, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा लो। चलो पेज नंबर 17 पे आ जाओ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर देखना, बुलबुल चिड़िया क्या खाती है, बुलबुल चिड़िया क्या क्या खाती है, इसका उत्तर क्या है, बुलबुल चिड़िया पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है और हमारी तरह फल और सब्जियां भी खाती है, कीड़े ढूंढती है वो पेड़ पे, कीड़े खाती है, फल भी खाती है और सब्जियां भी खाती है। ख नंबर देखो, नैना ने बुलबुल चिड़िया के अंडों के बारे में क्या बताया था, नैना ने बुलबुल चिड़िया के अंडे के बारे में क्या बताया था, तो नैना ने अंडों के बारे में बताया कि बुलबुल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं ना, ये एक बार में कितने अंडे देती है, 2 से 3 अंडे देती है और अंडों का रंग कैसा रहता है, हल्के गुलाबी रंग का। देखो तो अब देखो, आओ अब कुछ नया करें। हमें पहचानो, मैं हरा हूँ, देखो क देखना इसमें, मैं हरा हूँ चोंच मेरी लाल है, हरी मिर्ची खाता हूँ, कौन है ये, तो हरी मिर्ची कौन खाता है, तोता, यहाँ पे तोता लिखो।
ख देखो, सिर पर ताज है, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर ताज है मतलब ताज जैसा है, और बादल को देखकर वो नाचता है, तो वो क्या क्या है? मोर है। बादल को देखकर मोर ही नाचता है, और उसके सिर पर ताज होता है। ग देखो, घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतूर कर जाता हूँ। सारी चीज़ें मतलब कपड़े भी फाड़ देता है। ऐसी कौन सी चीज जानवर है जो? चूहा। वो ही ऐसा काम करता है जो कपड़े कुतरने का काम करता है और सारे घर पे इधर उधर भागा करता है। घ देखो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। काली है और मीठा गाना गाती है, तो कौन है? कोयल। कोयल भी काली है और मीठा गाना गाती है वो। अब देखो, इनमें से बुलबुल चिड़िया कौन सी है? राइट का निशान लगाना है, इतना तो आप कर सकते हो। बुलबुल चिड़िया आपने पार्ट में देखा ही होगा, है ना? तो आपको इसमें ये लिखना है, और इन शब्दों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडे। अंड अ के नीचे देखो बिंदी है, और ड ड ये जो ण है ना आधा, वो लिख सकते हैं इसको, अगर बिंदी नहीं लगाए तो। अंडे। इकट्ठा। इकट्ठा। ट के नीचे र है, तो हमको इस तरह से ट के नीचे ड, आधा ड लिख सकते, इकट्ठा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।